जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं MD शास्त्री। आप सभी को बहुत ही कोटि कोटि नमन। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हम जो लेकर के आए हैं वो बातें हैं हमारे नित्य क्रम के ऊपर, यानी हमें नित्य क्रम में क्या करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में रह करके हमें नित्य क्रम करना क्यों आवश्यक है, तथा हमारे जो 6 कर्म हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम मुख्य कर्म कहते हैं, और नित्य कर्म करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, नित्य कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है और कौन से ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। हमेशा याद रख लेना कि हमें जब भी हम गृहस्थ जीवन हो या फिर जो ब्रह्मचारी होते हैं, महात्मा होते हैं, उन सबको तो अपना अपना ज्ञान होता ही है, वो तो एक दिव्य पुरुष होते हैं अपने आप में। लेकिन गृहस्थ जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं भी होता है, कई बार होता है तब भी हम नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों में क्या फलीभूत होता है, क्या नहीं होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके इस चैनल पर संस्कृत धारा के नाम से जो चैनल है आपका, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप शेयर करते रहिए, ठीक है। तो हमारी जो आज की बात है वो कहता है कि गृहस्थ के नित्य कर्म का फल और कथन क्या है, क्या कथन है, गृहस्थ जीवन के अंदर हमें नित्य कर्म क्यों करना चाहिए तथा उससे क्या फल मिलता है हमें। तो उसकी बातें हम करते हैं। कहते हैं अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृतवान ऋण्यम आपनोति देवात पैत्र्याश्च मानुषात। कहते हैं शास्त्रों के विधि के अनुसार या शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, और जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से उऋण हो जाता है, यानी तीनों ऋणों से वह मुक्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए नित्य कर्म करना बहुत ही जरूरी है। फिर कहता है कि जायमानो वै ब्राह्मण स्त्री भीर ऋणवाह जायते। कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं, जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह मनुष्य जन्म लेते ही इन 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और मानव ऋण से, ठीक है। इन 3 ऋणों से वह ऋणी हो जाता है। इसीलिए हमें नित्य कर्म करना बहुत जरूरी है और इनसे मुक्त होने के लिए नित्य कर्म करना बहुत जरूरी है। और फिर इसने ये भी बताया नित्य कर्म से शारीरिक शुद्धि होती है, ठीक है। वैसे शारीरिक शुद्धि नहीं होती है। अगर आप गंगा जल में जाकर के, गंगा जी में जाकर के आप डुबकी लगाओगे तो आपका शारीरिक शुद्धि या मानसिक शुद्धि नहीं होगी, ठीक है। बेशक से आपने साबुन लगा करके नहा लिया तो आप शारीरिक शुद्धि कर सकते हो, लेकिन मानसिक शुद्धि नहीं कर सकते आप। मानसिक शुद्धि यानी अंदर तो हमारे काले भरा हुआ है, हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या भावना रखते हैं और गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो इससे हमारा पुण्य फलीभूत नहीं होता है। हमेशा नित्य कर्म करने से ही शुद्धि आती है हमारे मन के अंदर, और धीरे धीरे हमारे अंदर जो कपट होता है, जो ईर्ष्या भावनाएं होती है, वो धीरे धीरे समाप्त परमात्मा करते रहते हैं। कहते हैं संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रवृत्ति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। हमें 6 कर्म करने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। अब 6 कर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बातें हैं और हमेशा याद रख लेना, जब भी हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है कहीं से भी, जिस प्रकार आपने सुना ही होगा दत्तात्रेय जी महाराज जो थे उन्होंने 24 गुरु बनाए थे अपने। तो ये जरूरी नहीं है जितने भी गुरु होते हैं उन सबको सबसे हमें दीक्षा लेनी जरूरी है, नहीं, शिक्षा लेनी जरूरी होती है। हमें सबसे दीक्षा अगर नहीं ले सकते हैं, दीक्षा तो हमें एक ही गुरु से लेनी चाहिए, परंतु शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, वह चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे तो उसमें सभी के सभी मनुष्य नहीं थे, उसमें पेड़ भी थे, पौधे भी थे, कीड़े भी थे, मकोड़े भी थे, पशु भी थे, पक्षी भी थे, जानवर थे, यानी सब प्रकार के जो थे उन सब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कि वो क्या चीज़ है और उनसे क्या चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। बस हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए प्राप्त करने की। तो कहते हैं 6 कर्म कौन कौन से हैं। कहते हैं संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। कहते हैं कि संध्या वंदन करनी चाहिए, जप करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए
और वैश्व देव की पूजा करनी चाहिए तथा जो आए हुए हमारे अतिथि होते हैं उनकी पूजा और सत्कार करना चाहिए। कहते हैं ना, अतिथि देवो भवः, तो अतिथि भी परमात्मा के रूप में होते हैं। आए हुए अतिथि जो होते हैं उन्हें परमात्मा के रूप में देखना चाहिए और जिससे उनका सत्कार होगा, उनका मन प्रसन्न होगा, जिससे उनके मन से ही जो भावनाएं निकलेगी वो आपके लिए ये मान लेना एक सर्वौषधि के समान काम करेगी। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी आपकी मन की भावना अच्छी होगी तभी आप पूजा में, सत्कार में, कार्य में निपुण हो पाएंगे। तो हमारी जो नित्य क्रम की जो पूजा है उसको करने से हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर 3 ऋण से हम उऋण हो जाते हैं तथा साथ में हमारे मन के अंदर भी शुद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि हमने बहुत सारे पुराणों में पढ़ा है, जैसे श्रीमद् भागवत जी महाराज पुराण जो है उसके अंदर भी बतलाया गया है कि अगर हम निरंतर भगवान के प्रति निष्ठा रखना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, श्रद्धा रखनी शुरू कर दें और उनको रोज़ाना उनको रिझाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे करके हमारे मन के अंदर भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और ये भी कहा गया है, जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर परमात्मा होते हैं, और जहाँ पर भक्ति और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं वहीं पर ज्ञान और वैराग्य आ जाते हैं। तो याद रख लेना, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें श्रद्धा रखनी जरूरी होगी, श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति से परमात्मा प्राप्त होंगे। और एक बार हृदय रूपी हमारे घर में जब परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो चाहे तब भी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में उनके जो प्रिया है वो भक्ति है और वो हमारे हृदय में वास करती है। तो परमात्मा को अगर हमें अपने आप में रखना है, हमारे हृदय में विराजमान रखना है, तो हमें एक सद्भावना के साथ में, श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में हमें परमात्मा के चरणों में अर्पण होना पड़ेगा। और परमात्मा ये नहीं कहते कि आप निरंतर या डेली या फिर हमेशा, यानी मतलब कहने का मतलब है पूरे दिन आप मेरी भक्ति कीजिए तभी मैं आपको मिलूंगा, या अगरबत्ती लगा करके रखिए तभी मैं आपको मिलूंगा, आप मेरे को धुआं दूर रखिए मैं तभी आपको मिलूंगा, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ये कहता है कि आप मन की भावना से मेरे को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। सद्भावना से जिस दिन आप याद करोगे, जिस दिन आप मेरे चरणों में खो जाओगे, उस दिन मैं आपका हो जाऊंगा। और ये हमेशा याद रख लेना, जो पूजा पाठ होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक विधि विधान है, शास्त्र निमित्त बातें हैं। वो ब्राह्मण के द्वारा अगर करवाने पर जो फल हमें प्राप्त होता है तो वो तो एक अलग बात है, ठीक है। परंतु नित्य कर्म करने के लिए हमें अपना ही सहयोग और योगदान देना पड़ेगा। नित्य कर्म आप डेली अपने घर में कीजिए, जिससे आपको बहुत फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो आपको ये मेरी बातें कैसी लगी ये कमेंट में लिख करके जरूर बताना। लाइक शेयर और कमेंट आप करना कभी मत भूलना, और साथ में जहां तक हो सके अपने इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।